तथा च को दोष, यदि आपके मार्ग का अनुवर्तन न करें तो क्या होगा? ननु शंकराचार्य जी कहते हैं अवतरणिका में, ननु तैरपि कर्म त्यजता, तक कौन अर्थ? मान लो मनुष्य लोग जो है कर्म को त्याग दे, मम वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश कहा गया था। मान लो आपके मार्ग छोड़ दे, वैदिक मार्ग, जैसे आज की स्थिति यही है, सब वैदिक मार्ग छोड़ चुके हैं। तथागत हिंदू भी वैदिक मार्ग में चल नहीं रहे, सब म्लेच्छ हो गए हैं। तो इस स्थिति में ये जो कह रहे हो आप, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? लोग तो अपने अपने मजे में कमा रहे, खा रहे, पी रहे, पड़े। तैरपि कर्म त्यजताम, तक कौन अर्थ? यदि ये लोग भी वैदिक कर्म को त्याग देवे तो क्या अनर्थ होने वाला है? अर्थात कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यदि आशंका हुई तो कहते नहीं, बहुत कुछ वर्तमान में उन्हें लग रहा है सब ठीक है, खा रहे, पी रहे, कमा रहे, लेकिन उनका भविष्य ठीक नहीं है। उत्सीदेयुरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संघर्ष च कर्ता स्याः उपहन्यामि महाप्रजाः। उत्सीदेयुरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संघर्ष कर्ता स्याः उपहन्यामि महाप्रजाः। यदि मैं कर्म न करूँ तो सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और कर्म करने के बाद भी नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। भगवान कह रहे यदि मैं कर्म ना करूं, मेरे न करने से ये लोग भी नहीं करेंगे मेरा अनुसरण करते हुए, इसलिए मैं कर रहा हूं, तुम भी ऐसे करो। लेकिन यह कहा जा सकता है आपने तो किया, आपके कहने अर्जुन ने भी कर्म किया, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन किए, आपने आदर्श स्थापना किया, उसके बावजूद भी आज तो बिगड़ा हुआ है। आज कौन से मनुष्य सही चल रहे हैं? आपका अनुकरण कहाँ कर रहे हैं? तो समस्त लोगों का हानि होगी। यदि मैं चेत माने यदि अहम कर्म न कुर्याम, न कर्म न करूं, तो लोका इमे सीधे हो, ये समस्त लोगों का उत्साधन हो ना उखड़ जाएंगे, सब बिखर जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इमा प्रजा, ये सारी प्रजाएं सांकरी में को प्राप्त कर जाएंगे। और मानो मेरे कर्म के न करने से यदि इस मार्ग में चले गए, मैं इनका दुर्गति का कारण बन जाऊंगा। वे अपने कर्मों से दुर्गति को प्राप्त कर, अलग बात है, मेरे वैसे होनी नहीं चाहिए ना, मेरा निमित्त नहीं होते। भगवान ने नहीं, मैं भी नहीं किसी मैं दुर्गति को प्राप्त किया तो भगवान पर आरोप आ जाएगा। इसलिए भले ही लोग अपने ही कुकर्मों से, अपने ही का युग धर्म का चक्कर में आकर के बिगड़ जाए, मेरे ऊपर तो आरोप नहीं आएगा ना। नहीं तो मेरे पर आरोप ये आएगा कि इन्होंने ही सबके दुर्गति का कारण बन गए, भगवान ही दुर्गति का कारण है। उपहन्याम, उपहतिर माने दुर्गति। इमा प्रजा, क्योंकि मैं शंकर का कर्ता हो जाऊंगा और इन सकल प्रजाओं की दुर्गति का कारण बन जाऊंगा, अतएव मैं नित्य निरंतर कर्म करते रहूंगा। भले मेरे कर्म के योग्य अनुसरण मनुष्य न करें और दुर्गति को अपने प्राप्त करें तो उनकी मर्जी। उतनी पुरुषार्थ और स्वतंत्रता हम तो दे रखे हैं जीवों को, और बिगड़ने में ही उनकी पुरुषार्थ लगी हुई है तो उनकी मर्जी है। गड्ढे में जाना ही चाह रहा कोई तो क्या करोगे? कौन रोक सकता है? आप समझा सकते हो, सही रास्ता बता सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ले चलने को भी तैयार हो, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं तो क्या कर? अंग्रेजी में एक कहावत है ना, बार बार सुनाया हो, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कांट मेक ए ड्रिंक अंटिल इट वांट्स टू ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब पे ले जा सकते हो, उसे गर्दन पकड़ के मुंह पकड़ दबा दो पानी में, यदि वो नहीं पीना चाहेगा आप पिला नहीं सकते, मर जाएगा घुट के,
लेकिन पिएगा नहीं तो नहीं पिएगा। वही हाल हम लोगों की है। भगवान बहुत दबा रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं आदमी जो है सही रास्ते पे चले, सही मार्गदर्शन भी मिल रहा है, संत मिल जाते, कोई ना कोई बताता है ये सब गलत है मत करो, लेकिन फिर भी इंसान अपनी ही क्षुद्र स्वार्थों को लेकर के सांकर्य को प्राप्त कर रहा है, नष्ट हो रहा है। बहुत कम मात्रा में, न के बराबर है, 1% विश्व की जनसंख्या में समझो। 99 की तुलना में 1% तो कुछ भी नहीं है। 99% तो गलत पे ही जा रहे हैं। आपने देख लिया यहाँ आने वाले लोग भी ऋषिकेश आ रहे हैं, संतों के पास आ रहे हैं, आश्रमों में आ रहे हैं, संतों को गुरु भी बना लिए हैं, लेकिन गुरु के वचन को भी नहीं मानते। वो अपनी ढंग से चलेंगे, अपने अपने तर्क देंगे, बहाने बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। ये तो उनकी अपना प्रार्थना, अपनी दुर्गति को उन्होंने तय कर लिया। इसे परमात्मा कारण नहीं रह गए। इसलिए परमात्मा ने अपना कर्म किया, अर्जुन से भी कराया, उसके बाद ही काफ़ी समय तक चलते आया। फिर बाद में युग प्रभाव के कारण से धीरे 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 सब कुछ, राजा लोग पहले नष्ट भ्रष्ट हुए, उनके कारण से फिर संभल नहीं पाए, ब्राह्मण वे भी नष्ट भ्रष्ट हो गए, पूरा समाज ही खत्म हो गया। अब उतरे ही नहीं, सनातन धर्मियों में अनेकों मेढक पैदा हो गए, अलग अलग संप्रदाय सनातन को ही काटने वाले हो गए, और अनधिकारियों को वेदांत दे दिया। कबीर तो सबसे ज़्यादा किया ना नुकसान सनातन धर्म का, ऐसे ऐसे बोल दिया, उसको सुन के आदमी पूजा पाठ करने बंद कर दे। मैं पूजो हरि तो ये मुझे फल मिलता है, तो मैं पूजो पहाड़, ऐसे ऐसे बोल दिया ना पटांग का। ये छोटे 5 फुट के मूर्ति को पूजने से बहुत कुछ मिल सकता है, जब पहाड़ लंबा चौड़ा है उसको पूजना लगूंगा तो और ज़्यादा मिलेगा। ऐसे कुतर्क करके उल्टा से बहुत कुछ बोला। अब लोग उसके चक्कर में आलसी हो गए, बहुत कुछ प्रमादी हो गए। इस अनेकों संप्रदाय हो, ये लोग एक नहीं और भी अनेकों संप्रदाय हैं जिनके कारण सनातन धर्म ही आपस में टूट गया। और जो बचे हैं वे भी काव काव करने में लगे हुए हैं, आपस में काव काव कर रहे हैं। क्या करें, युग युग का स्वभाव है। उत्सीदेयुर विनश्येयुर इमे सर्वे लोकाः लोक निमित्तस्य कर्मणो अभावात्। ये समस्त लोग विनाश को प्राप्त हो जाएंगे कि लोक की स्थिति का निमित्त वैदिक कर्म, स्मार्त कर्म जब नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? यदि मैं ना करूं तो कोई नहीं करेगा। न कुर्याम कर्म चेत अहम् किंच। इतना ही नहीं, संकर्ष करता श्याम, मैं सांकर्य का कर्ता हो जाऊंगा। तेन कारणेन उपहन्यामि महाप्रजा प्रजा नाम अनुग्रहाय प्रवृत्ता उपहतिम उपहननं कुर्याम। इस कारण से जब मैं प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए अवतरित हुआ था, और वही मैं प्रजाओं का विनाश में लग गया, दुर्गति के कारण बन जाऊंगा। इसलिए मैं निरंतर कर्म में लगे रहता हूँ। अतंद्रित कर्मणि, बिना तंद्रा का मैं कर्म में लगे रहता हूँ। मम ईश्वरस्य अनुरूपम आपद्येत, कि मैं मुझ ईश्वर के अनुरूप ये सब चल पड़ेंगे और सब के सब जो है सांकर्य आदि को प्राप्त करके दुर्गति को प्राप्त कर जाएंगे। शंकरानंदी सर्वै कर्मणि परित्यक्ते, सभी लोग यदि कर्म को परित्याग कर देंगे, अन्नात् भवन्ति भूतानि इत्युक्तरीत्या हविर्भाग अभाव। इस उक्त रीति से जो हविष्य रोज मिलना चाहिए देवताओं को, हविर्भाग का न मिलने से देवा प्रक्षीणा भवेयु, समस्त देवता क्षीण हो जाएंगे। तो यद्री हो गया गलती से वृष्टियाद्य भावात,
इससे क्या होगा, देवता वर्षा नहीं करेंगे समय पे, ढंग से नहीं होगा, कम होगा या कोई ज़्यादा होगा, कहीं सूखा पड़ेगा, बहुत गलत सलत होते रहेगा। वृष्टियाद्यभावात मनुष्य आदि नाम अनुत्पत्ति, वृष्टि आदि का अभाव होने से मनुष्य आदियों का सम्यक प्रकार से उत्पत्ति नहीं होगी। उत्पन्नानांच, और उत्पन्न हो भी जाए कमजोर रहेंगे, अनेक प्रकार बीमारियों के साथ पैदा होंगे और उनका विनाश ही हो जाएगा। कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 10 साल में मर जा रहे लोग इसलिए बच्चे। एतावान एव अनर्थो न भवति, इतना ही अनर्थ होता ऐसा नहीं है, किंतु वर्ण सांकर में स्यात्, वर्णगत सांकरता भी उत्पन्न हो जाएगा। इत्याह संकरस्येति कृतकृत्यत्व विमानेन आम लोक सिद्ध कारणम वैदिकं कर्म त्याजयित्व संघर्ष करता स्याम। कृतकृत्यत्व का अभिमान से यदि मैं कर्म को त्याग दूंगा, लोक सिद्ध के कारण वैदिक कर्म को त्याग देता हूँ, तो मैं इन संकर का कर्ता हो जाऊंगा। तत्तद वर्ण जाति भेद व्यवस्थापक कर्माभावे सर्वेषाम ऐकरूप्यापत्तो वर्णा संकीर्यन्ते। तत्तद वर्ण और जाति भेद के व्यवस्थापक जो कर्म है उसके स्वीकार न करें तो क्या होगा। ये आज समाजवादी लोग बोल रहे हैं पूरा समाज बराबर, ब्राह्मण चमार मर सब बराबर है, सब बराबर काम करना चाहिए, सर्व समान। कम्युनिज्म इसी को बोलते हैं, मार्क्सवादी, सब समाजवादी लोग शुरू थे। भारत में भी वो कीड़ा आ चुका है, जबरदस्त चल रहा है, और उसे भी सेक्युलर घुसा दिया और ज़्यादा खराब कर दिए। ये सब होना ही था, हो रहा है, लेकिन टिकाऊ तो है नहीं, इसे चक्र है, उतार चढ़ाव चलेगा। तो सर्वेशा ऐक्य रूप्यापत्तो, सभी के सभी क्या है, वर्णाश्रम धर्म त्याग करके एक रूपता को प्राप्त कर जाएंगे। पहले तो वस्त्र को देख के पता लग जाते ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब किसको बताएंगे, पता ही नहीं चलता। ये हिंदू है कि मुसलमान है, ईसाई है, कुछ नहीं पता चलेगा, न जन न छोटी न कुछ नहीं। सब पैंट शर्ट वाले हो गए हैं, सब बराबर वेशभूषा है, बराबर रहन सहन खान पीन सब बराबर हो गया लगभग। ऐक्यपता की आपत्ति हो जाएगी तो वर्णा संकीर्यन्ते, फिर वर्ण संकीर्ण हो जाएंगे। सौपि वर्ण संकरो मत कर्तृ स्याद, और वह संग वर्ण संकरता भी मत कर्तृक हो जाएगा यदि मैं बिल्कुल कर्म को त्याग दूंगा। एवं सांकरी संपादन अहं सर्वा प्रजा उपहन्याम सर्वासां प्रजानां उपहति कर्ता च स्याम। उपहतिर मने दुर्गति प्राप्ति ही। सांकरी के संपादन के द्वारा मैं जो है सकल प्रजाओं का उपहन्याम उपहनन कर दूंगा, और सकल प्रजाओं का उपहति का कर्ता हो जाऊंगा, दुर्गति का कारण बन जाऊंगा। संगति हेतु सत्कर्म अनुष्ठान से अभावात्, संगति के कारण से सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं रह जाएगा। सर्वे नरक भाजो भवेयो, सब नरक भागी हो जाएंगे। अब नरक में इस नरक का विकासवाद करना पड़ेगा। फिर भारत की विकास बोलो, अभी भारत विकास करने की जरूरत नहीं, और नरक का विकास करना पड़ेगा। वहाँ जो है 5 मंजिल 10-10 मंजिल 100-100 मंजिल मकान बनाने पड़ेंगे, सब नरक में जाकर रहेंगे ना। फिर वहाँ 100-100 मंजिल के मकान बनाने पड़ेंगे नरक में, नहीं तो कहाँ रहेंगे बेचारे, वहाँ कैसे रहेंगे। सब वहीं जाना है क्रमशः। यथा एष अनर्थ परंपरापत्ति, जिसलिए इस प्रकार की अनंत परंपरा की आपत्ति हो रही है, तथा कृतकृत्य स्यापि मम, इसलिए कृत्य होने बावजूद भी मेरे द्वारा तवच, और तुम्हारे द्वारा भी अवश्य है, आत्मविदो और अन्य भी, अन्य से और अन्य भी जो कोई भी आत्मवेत्ता अपने आप को मान रहा है, वह भी लोकहितार्थम कर्म कर्तव्य, वह इस लोकहित के लिए हमेशा कर्म करना ही चाहिए। भले आप उसके तरह एक व्यापार जैसे कर लें, लेकिन कर्म तो करो कराओ। कई लोग देखते हैं बड़े बड़े याग करवाते हैं, बड़े याग इसलिए करवा रहे हैं उनकी कुंभ मेले के खर्चे के लिए।
लेकिन कर्म करा तो रहे हैं, भले उससे अपना लाभ उठाएंगे और कुंभ मेला में खर्चा करेंगे, कहीं और प्रोग्राम में लगाएंगे, अपने मकान बनाएंगे, तीर्थ यात्रा निकालते हैं बाबा लोग, महाराज लोग, कमाते हैं, है कि नहीं कमाते? इन कमाए कोई कम से इतना तो कर रहे हैं, अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, लोगों को प्रवृत्त करा रहे क्रम में, यात्रा में, चलो चलो, उनके पीछे पड़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चलते हैं। अच्छे कर्म में लगा रहे हैं उनको, भले खुद कमा रहे हैं, लोग क्या महत्व वैसे कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, निंदा करने लगता है। अरे निंदा क्यों कर रहे हो? वो अच्छे काम कर रहे हैं, कम से कम तुम मूर्खों को जो है नरक में जाने से कुछ हद तक तो बचा रहे हैं, सन्मार्ग में लगा रहे हैं, ला रहे, तुम्हारी सारी व्यवस्था देख रहे, खाना पीना रहना सब। बेचारे पहले एक बार आते हैं, सब बुकिंग करके जाते हैं। उन लोग इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी मेहनतान तो तुमको मिलना चाहिए, फ्री में क्यों करें? फिर लाभ भले उठा रहे हो, लेकिन सन्मार्ग में तो प्रवृत्त करा रहे हैं, खुद अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनको कर्म करा रहे हैं। यज्ञ का आयोजन करना चाहिए, केवल यात्रा ही नहीं, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। लोगों से पैसा इकट्ठा करो, 10-20 लाख याग आयोजन करो, उसे 2-4 लाख बचेगा, अपने आश्रम में लगाओ, उसका भी विकास करो। गलत नहीं है, प्रेरणा देनी चाहिए। आगे कहेंगे काम कर्तव्य यही है विद्वान का, जोश है सर्वकर्माणि, कहेंगे प्रेरणा दो लोगों को कर्म करने के लिए। इसलिए चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे अन्य कोई भी आत्मवेत्ता भी क्यों ना हो, लोक हित के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए। यह बात यहाँ सिद्ध हो गया। रातिर्धातो परायणम इति श्रुति अनुसारेण, रातिर्धातो परायणम हो गया है, परायणम विज्ञाकार होनी चाहिए। रातिर्धातो परायणम, परमात्मा जो ईश्वर है वही वास्तव में इस समस्त सृष्टि के आधार है। जैसे एक पुलिया होता है, दोनों तरफ उसका पहिया होते हैं, मजबूत पकड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से यह राति है, रक्षा करने वाला है, धर्म के सेतु को जोड़ने वाला है, वही परायण है। यदि श्रुति अनुसारेण सेतुवत् सर्वधारकत्वात्, सेतु के समान सभी का धारक होने के नाते भी परमात्मा कर्तव्य सब कर दिखाए। प्रजानाम उपकाराय अनुग्रहाय च प्रवृत्तोऽहम्, जैसे प्रजाओं के उपकार के लिए और प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। जब तब बताओ कथम धर्मस्य अनाचरणेन धर्म नाशक निमित्तो भूत्वा इमे लोका इमा प्रजास्य विनाशेयम, बताओ मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ कि धर्म के अनाचरण करते हुए धर्म के नाशक का निमित्त बन जाऊँ और इन समस्त जीव लोगों को, समस्त प्रजाओं का मैं ही स्वयं विनाश कैसे कर सकता हूँ। न कथंचित इति भावा, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता ऐसे काम। अतो मद्वत् स्वधर्मम अनुष्ठेयमिति सूचितः, यहाँ पे गलत छपी है। अति इसलिए मेरे जैसे तुम्हें भी स्व धर्म और सभी को भी अपने अपने धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। अनुष्ठेय मिति सूचितः, सूचता हो गया, गलत है, छाप में ये मात्रा डालो, अनुष्ठेयेति हो गया है, वहाँ पर एकार मात्रा काट के बीच में मी लिखना पड़े। अनुष्ठेय मिति सूचितः, अनुष्ठेयम इति सूचितः, ऐसा विभाग होगा पदच्छेद। यदि पुनरहमिवत्वं कृतार्थ बुद्धिरात्मविधन्यो वा तस्यापि आत्मन कर्तव्य भावे परानुग्रह कर्तव्य इति। कहते भले ही चाहे मैं हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई अन्य भी आत्मवेत्ता कृतार्थ बुद्धि वाले हो, तो भी तस्याप्यात्मन, भले और अपने लिए कोई कर्तव्य न भी रहे, तस्यापि आत्मन कर्तव्य भावे भी
स्वयं का कोई कर्तव्य बिल्कुल न रहे तो भी परानुग्रह कर्तव्य व पर अनुग्रह के लिए अवश्य कर्म करना चाहिए। परानुग्रह के विषय में ध्यान रखते हुए अवश्य कर्म करना चाहिए। यह भाष्यकार की अवतरणिका हुई। संक्रांति अवतरण दे रहे हैं, तरी लोकहितार्थं कर्मणि प्रवृत्तिन विषा कथम कर्म कर्तव्य इत्याकांक्षा में से लोकहित के लिए कर्म में प्रवृत्त विद्वान को कर्म कैसे करना चाहिए? दिखावा करना चाहिए केवल? कहते नहीं, जैसे अज्ञानी विधिवत सब कुछ करता है वैसे ही आपको करना है। विधि में थोड़ा सा भी अंतर नहीं करना, कहीं कोई कंजूसी नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, पूर्णतया खोल दिल खोल के बढ़िया से कर्म कर। फर्क क्या है फिर? फर्क इतना है, वो फलासक्त होकर कर रहा है, आप अनासक्त होकर, इतना ही होता है। विधि विधान में कोई फर्क नहीं करना, कोई कमी नहीं, कोई न्यूनता नहीं होनी चाहिए। अच्छे ढंग से करो। लेना तो विद्वान क्या करता है? सख्त होकर कर्म कर रहा है, आप अनासक्त होकर कीजिए, इतना ही। वही बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता आसक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता आसक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। यथा, हे भारत संबोधन है, जिस प्रकार से एक अविद्वान जो अज्ञानी है फलासक्त होकर के कर्माणि कुर्वन्ति, कर्म को बढ़िया से करता है कि उसको फल चाहिए, बढ़िया से बढ़िया फल मिलना चाहिए ना, पूरा ढंग से। ऐसे पुत्र इष्टि क्या कर रहा है, उसे घोटाला कर देगा और पुत्र क्या होना है बल्कि नपुंसक पैदा हो जाए, चाहेगा कोई आदमी? यजमान अज्ञानी कभी नहीं चाहेगा, चाहेगा कि बढ़िया से बढ़िया पुत्र, बड़ा विद्वान हो, आवाज के हिसाब से बढ़िया कमाने वाला हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, कमाने वाला होना चाहिए। करोड़पति अरबपति बन जाए, भले मैं दरिद्र रहा तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन वो तो आगे बढ़ना चाहिए। हर बाप की इच्छा होती, हर अज्ञानी की ये सामान्य इच्छा है। इसलिए वो क्या करेगा? जो भी कर्म करेगा बहुत ढंग से करेगा, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण जोर लगा करके करता है। इन फलासक्त होकर कर रहा है, इतना अंतर है। और आपको क्या करना है? कुर्यादुता विद्वांस तथा, विद्वान को भी ठीक उसी प्रकार से विधियों का सम्यक पालन करके कर्म करना चाहिए, किंतु असक्त फलासक्ति त्याग करके करना। क्या फल चाहिए नहीं, आप तो कृतकृत्य हो, वैसे ही प्राप्तव्य हो, आपको चाहिए ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं, अतएव आसक्त होकर के आपको लेकिन कर्म वैसे ही करना। मुझे कोई फल नहीं चाहिए, इसे थोड़ा ढीला ढाला कर कुछ कम करे, फिर तुम्हारा नकल दूसरा करेगा ना। यद्यदाचरति श्रेष्ठ बोल चुके हैं, इसलिए आपको विधि पूरा का पूरा ढंग से पालन करना चाहिए, कहीं न्यूनता नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका अनुसरण करने वाला ज्ञानी सम्यक प्रकार वही है। आगे कहा दिया चिकीर्षुर लोक संग्रहम, क्यों पूर्ण विधि पालन करना चाहिए? कि लोक संग्रहम चिकीर्षु, ये जो पामरों के लिए आदर्श तप करने के लिए कर रहे हो तो सम्यक प्रकार से करना चाहिए। देखो शंकर भाष्य देखिए, सक्ता कर्मणि अस्य कर्मण फलम मम भविष्यति इति। सख्त होकर कर्म में लगते हैं, सख्त होकर का मतलब क्या? माने अस्य कर्मण फलम मम भविष्यति, इस कर्म का अमुक फल मेरे को भविष्य में प्राप्त होगा। इस भाव से इति केचित अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति,
जैसे कुछ अज्ञानी लोग, अविद्वान लोग, आत्मज्ञान नहीं है जिन्हें, वे लोग ऐसे कर्म करते हैं। कुर्यात विद्वान अपि आत्मिक तथा असक्त, ठीक उसी प्रकार से विद्वान को भी सकल कर्मों को करनी चाहिए, किंतु असक्त तार फलासक्ति रहित होकर करना चाहिए। तद्वत् किमर्थं करोति, ठीक उसी प्रकार पूरा विधि विधान को सम्यक प्रकार से क्यों पालन करेगा। तच्छृणु, तच्छृणु हो गया है, श्रीणु री होना चाहिए, री मात्रा। तच्छृणु, श्री क्रीम में जैसे क्या वैसे श्री, तच्छृणु। चिकीर्षुर्य था कर्तुम इच्छो लोक संग्रह, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हेतु दे दिया उसके लिए। जिस प्रकार से तुम जो है लोक संग्रह करने की इच्छा से तुम्हें करना होगा। आपका एक ही इच्छा है, लोक संग्रह। पामर लोग मुझे देख करके मेरे जैसे चले, मेरे जैसे अपने जीवन में सम्यक प्रकार से कर्म आदि का अनुष्ठान करें। कई महात्मा लोग ऐसे कृत्य मानते, सवेरे 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते उल्लू के जैसे, सूर्योदय से पहले उठते भी नहीं है। सूर्योदय को कौन नहीं देखता है, उल्लू नहीं देखता है। जो सब लेट उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठते नहीं, वो सब उल्लू है, ऐसे महात्मा बोलते थे। इसीलिए आज कई महात्मा है 7 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं है, इसलिए उनको आश्रम में रहना ही नहीं चाहते कि 5 बजे घंटी लगेगी, आरती में खड़ा होना पड़ेगा। अपने आप कृतकृत्य के कारण से नहीं, आलस्य है, प्रमादी लोग हैं। और उनके आश्रम में रहने वाले लोग होंगे, वो क्या उठेंगे, वो भी तो लेट से उठेंगे। ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे वजह से हमारी पीढ़ी आगे की कितना खराब होती जाएगी, कितना सावधान रहना पड़ता है कर्म करने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने, सब। शंकराचार्य कहते हैं अविद्वांसो मैंने अनात्मज्ञ, जो आत्मज्ञ नहीं हो सब अविद्वान कहे जाएंगे। कर्मणि कर्मजन्य फले स्वर्ग पुत्र धनादो सक्ता आसक्तिमंतो भूत्वा। कर्मजन्य फल क्या है, कहते हैं स्वर्ग, पुत्र, धन, पशु आदि के विषय में सक्ता आसक्तिमंतो, आसक्ति वाले होकर के, भूत्वा नियमेन, नियम के साथ सब नियम पालन करेंगे। श्रद्धा भक्तिभ्याम यथा विहितं कर्म कुर्वन्ति, श्रद्धा और भक्ति से जिस प्रकार से विहित कर्मों को किया करते हैं, तथैव वर्तमान सन, उसी प्रकार से आपको भी वर्तमान रहकर, विद्यमान रहकर, लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह को चाहते हुए विद्वान जो है ब्रह्मविद आदि कार्य का स्वयं असक्त सन, कर्तृत्व विनिवेश रहित सन, ब्रह्मविद्ता जो अधिकार वाला हो, सन्यासी को नहीं बोल रहे, अधिकार वाला, आधिकारी का। अजन चुट्टी है नहीं सन्यासी, अब को क्या कर्म करेगा, सब विधि जानते हुए नहीं कर सकता, इन करा सकता है, दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। वो आगे उसके लिए आगे कहेंगे, जो सन्यासी विद्वान होगा तो उनके लिए आगे कहेंगे। यहाँ पर आधिकारिक करने वालों के लिए करें, आधिकारिक है वो, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, फिर अपना कृतकृत्य भी मान लेते हो, अपरोक्ष ज्ञान भी हो तो भी जनकादि समान या कृष्ण के समान करना ही चाहिए। इन वे आसक्त सन, कर्तृत्व विनिवेश रहित, कर्तृत्व का विनिवेश है फिर क्या फलाकांक्षा भी रहेगी। कर्तृत्व का विनिवेश रहित रहोगे, फलाकांक्षा नहीं रहेगी। फलापेक्षा रहितो भी भूतवा कर्म कुर्याम, फलापेक्षा रहित हो करके मैं कर्म करूं, ऐसे हर एक विद्वान को, हर एक आत्मज्ञान वाले को भी करना चाहिए। एवं कुर्बान स्वयं तीर्णा प्राणपि तारित, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करते हुए आप स्वयं भी इस संसार से तर जाओगे और दूसरों को भी तार दोगे। आपके देखो भी करेगा, उसका भी अंतःकरण शुद्ध होगा, उसे भी ज्ञान मिलेगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। कर्तृत्व विनिवेश रहितत्वम
फलानपेक्षित साकल्य वैकल्य और हर्ष विशासुन पंच तत्ज और अज्ञ और विलक्षण। ज और अज्ञ में यही फर्क है। ज जो है कर्तृत्व अभिनिवेश रहित होता है और अज्ञ जो होता है कर्तृत्व अभिनिवेश वाला होता है। कर्तृत्व अभिनिवेश रहितत्व और सहितत्व। रहित कौन है? ज। सहित कौन है? अज्ञ। इनमें फल की अनपेक्षा रहेगी ज में और अपेक्षा रहेगी अज्ञ में। साकल्य और वैकल्य में भी, साकल्य में हर्ष, वैकल्य में विषाद, इनसे शून्य कौन? ज और इनसे युक्त होता है अज्ञ। ये तज्ज और अज्ञ। तज्ज मने आत्मज्ञानी और अज्ञ मने अनात्मज्ञानियों में यही विलक्षणता है। नियमेन कर्म करणं तो उभयत्र समम एव। ये नियमेन कर्म करना दोनों में बराबर है। कर्म करने में कोई फर्क नहीं है, फर्क इन चीज़ों में है। कर्तृत्व का अभिनिवेश होना ना होना, फलाकांक्ष होना ना होना, और कर्म का सम्यक ढंग से हुआ नहीं हुआ, इस हर्ष और विषाद आदि होना ना होना, इसमें फर्क होता है। टिप्पणी तर्हि त्वयि मयि पामरे च को भेदा। फिर पूर्व पक्षी कहेगा यदि आप में, भगवान में, मुझ अर्जुन में और पामर में क्या अंतर रह गया? सब बराबर कर्म कर रहे हैं। तर्हि त्वयि ईश्वरे मयि अर्जुने पामरे च यानी आत्मज्ञानियों में को भेदा इच्छेदाः। उसका जवाब दिया सकता और असक्ता। ये फल आसक्त है और फल आसक्ति रहित है। भारतीय संबोधने न अविद्वान अविवेकी च दुर्योधनादिवत माभू। महाभारत ये संबोधन जो दिया है यद्यपि भरतवंशी दुर्योधनादि भी है। दुर्योधनादि भी क्या है? वो भी भरतवंशी है। युधिष्ठिरादि भी भरतवंशी है। इसे कह रहे हैं तुम दुर्योधनादि जैसे मत हो, किंतु विद्वान विवेकी युधिष्ठिरादि के समान हो जाओ। भवैति बोधितम। कर्तृत्व विनिवेश विशिष्ट फल कामना रहितत्व सति साकल्य वैकल्योश्च समत बुद्धि विशिष्ट सन कर्म कुरु इत्यर्थ। कहने का मतलब कर्तृत्व विनिवेश से विशिष्ट, फल कामना से रहित, कर्तृत्व अभिनिवेश विशिष्ट फल कामना से रहित, रहितत्व तो दोनों में जुड़ गया। उन्हें अभिनिवेश रहित भी हो जाओ, फल कामना रहित भी हो जाओ। हो करके साकल्य वैकल्योश्च समत बुद्धि, कर्म सफलता हो जाए विफलता हो जाए, सिद्ध सिद्धियो समभूत्वा समत बुद्धि रखो, ऐसे विशिष्ट होकर के कर्म करो। इदमेव ज्योर विलक्षण, यही ज्यो और अज्ञ का विलक्षणता है। अच्छा भारत के दो व्युत्पत्ति हो सकती है। देखो भादन अरत, अकसर दीर्घ हो गया, भारत हो गया। ऐसे मत हो। भा मने ज्ञान, भा दीप्त धातु है ना, फिर सर्वा परलोप हो जाएगा। तो भा मने ज्ञान, ज्ञान में जो रत नहीं है अरत, ऐसे तुम मत हो माभू, किंतु भादन रत अर्थात ज्ञान में आरूढ़ रहो। भा मने ब्रह्म विद्या, उसमें रमण नहीं करना, वो भी भारत ही है। और ब्रह्म विद्या में रमण करेगा वो भी भारत है। विग्रह वाक्य में अरत और रथ इतना ही फर्क कर दिया। अरथ कहने से आकर्षण दूर हो जाएगा, वो दुर्योधन आदि हो गए। दुर्योधन कैसे हैं? भादन अरथ है, और दुष्टराज कैसे हैं? भादन रथ में है। यही अंतर। इति द्योतितम एवं लोक संग्रम चिकीर्षोर मम आत्मविदा कर्तव्य वस्तु अन्य से वा लोक संग्रम मुक्त्वा ततस तस्य आत्मविदा इदम उपदिश्यते। देखो लोक संग्रह के करने की इच्छा से मेरे और आत्मविद्ताओं के लिए कर्म करते हुए आपने कह दिया। अन्य से वा लोक संग्रह मुक्त्वा, अन्य के प्रति लोक संग्रह को कहने के बाद तथा तस्य आत्मविदा इदम उपदिश्यते, ऐसी जो आत्मविद्ता है, मान लो संन्यास ले लिया, कर्माधिकारी नहीं रह गया तो कैसे करेगा? वो क्या करे?
जनु छुट्टी रहा नहीं, कर्माधिकार खत्म, वो कैसा लोक संग्रह कर पाएगा? उसके लिए यही है, आप जो कभी गलत उपदेश देना नहीं। अरे ऐसा ब्रह्म है, क्या करना कर्म करके है? सर्वम ब्रह्मो, ये जगत मिथ्या है, कुछ नहीं, स्वर्ग वर्ग कुछ भी नहीं है, सब झूठा है, इसे कर्म करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो मौज करो। ऐसे उल्टे उपदेश देते हैं ना लोग, बहुत सारे संप्रदाय आजकल है, वही भगवान की पूजा पाठ की जरूरत नहीं बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं, जब तप करने की जरूरत नहीं, व्रत करने की जरूरत नहीं, बस कमाओ खाओ मस्त रहो। वर्णातीत आश्रमातीत संप्रदाय बहुत हो गए हैं, इसलिए उन्हें करे कि ऐसा मत करना। न बुद्धि भेदम जनयेद, न बुद्धि भेदम जनयेत्, अज्ञानं कर्म संगिनाम, अज्ञानं कर्म संगिनां, जोषेत् सर्वकर्माणि, दोषयेत् सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत्, अज्ञानं कर्म संगिनाम, जोषेत् सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनेत, बुद्धेर भेद बुद्धि भेद, मैंने उसमें भेद पैदा नहीं करना, फूट नहीं डालना, गलत मार्ग का उपदेश नहीं देना। जो जिस मार्ग के अधिकारी है उसके अनुसार उसको उपदेश दो, अला आलतू फालतू बोल के उसको बिगाड़ो मत। अज्ञानम कर्म संज्ञा, किनके लिए कह रहे? जो अज्ञ हैं, जो कर्म में आसक्त लोग हैं, उनसे कर्म छोड़ाना नहीं, उनको और करने के लिए प्रेरणा दो। जोशेत सर्व कर्म है, और कम कर रहा है और अधिक करने को बोलो। एक काल संध्या कर रहा है, उस वेले अरे कम से कम 2 काल कर दिया करो। जो 2 कर रहा है उसको त्रिकाल संध्या करो, जो 3 कर रहा है उसको चतुष्काल संध्या करो, बोलो, और आगे प्रेरणा दो। ये नहीं कह रहे बहुत हो गया, एक बार कर ले, और क्या करने की जरूरत है, हफ्ता में 1 दिन कर लो तो काम चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं वो उल्टा उपदेश देना। होते गड़बड़। अब आदमी भक्त लोग हैं दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कहाँ से आया, और जो क्या कर रहे हैं पता है, सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को। तो एक आश्रम में जब रहता था, उन्होंने क्या कहा, ये जो है ना कुआं मेरा नीचे से गंगा से कनेक्टेड है, यही ना लो, कहाँ वहाँ जा रहे हो भीड़ भाड़ में, यहाँ ना कहाँ से गंगा पानी है, ये भी पवित्र हो जाओ, पुण्य मिल जाए। जो इतने दूर से आए हैं उनको धक्का मार के बाहर करना, जब गंगा जी नहाओ, और उल्टे कर यही नहा लो। मैंने कहा ये खुद नरक में जाएंगे, इनको सबको नरक में ढल देंगे। अंधे ने नहीं माना, कहता अंधा वाली कहानी बन गई। फिर ऐसा बोल के उधर चले गए, तो मैंने उन भक्तों को कहा, अरे मूर्खों, गुरुजी की स्थिति अलग है, तो बहुत ऊंची स्थिति में है, कैसे को गलत बोले, बहुत ऊंचे स्तर से बोल रहे हैं, आप लोग उसके लायक नहीं हो। अरे तुम लोगों को गंगा गंगा ही है कि नहीं? हाँ ये तो है महाराज, गंगा जी तो गंगा जी है, तो जाओ वहाँ जाओ। कहाँ इधर नहा रहे हो? उधर कुआं तो कुआं है, गंगा तो गंगा है, तुम्हारे लिए बराबर होगा क्या? अरे माँ तुम्हारे गुरु महाराज तो ज्ञानी है, बड़े ऊंचे स्तर के हैं, वो कह दिए, लेकिन तुम्हारे अक्ल तो लगाओ। तुम्हारे लिए कुआं गंगा बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, फिर जाओ। हो गया। तो इसीलिए व्यक्ति को समझ के उपदेश देनी चाहिए।